Everyone, welcome back to your EVS class. Students, in today's EVS class, we are going to start with the new chapter number 17, Weather and Seasons, from your EVS textbook. So, under this chapter, we are going to discuss about different types of weathers, then different seasons, and then we are going to study in detail about those seasons. And we are going to study about spring season, summer season, rainy season, ऑटम सीजन एंड विंटर सीजन इन दिस चैप्टर. ओके, ये सारे 5 सीजन्स के बारे में फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. The state of atmosphere at a particular time and place is called weather. So what is weather? It is the state of atmosphere at particular time and place is called the weather. मतलब हर एक जगह का उस समय का जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी हवामान की स्थिति है, हर एक जगह का उस समय वाला पर्टिकुलर समय. मतलब जैसे अभी हम जोधपुर में हैं, अभी जोधपुर का हवामान क्या है, जोधपुर में टेम्परेचर क्या है, और जोधपुर का जैसे ह्यूमिडिटी कितनी है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, फिर विंड स्पीड कितना है, ये जो सारा एटमॉस्फेयर होता है, हवामान होता है, उस हिसाब से जो हर एक दिन का वेदर बनता है या हवामान बनता है. ओके, एंड द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इज कॉल्ड द वेदर. द वेदर मे बी हॉट, cold, windy, cloudy or rainy. So the weather can be hot, cold, windy, cloudy or rainy. If you see, during summers weather is hot, during winters weather is cold, during rainy season it rains, है ना, and it's cloudy as well. Rainy season के time पे it becomes cloudy and windy. तो depending upon the season your weather changes. These changes are caused by the sun, wind, क्लाउड एंड रेन. सो ये जो वेदर में चेंजेस आते हैं, जैसे कभी क्लाउडी होता है, कभी बारिश होती है, कभी बहुत हवा चलती है, विंडी होता है, तो कभी बहुत गर्म, कभी बहुत ठंडा होता है. ये क्यों होता है? इट कैन बी बिकॉज ऑफ सन, विंड, क्लाउड एंड रेन. तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये अफेक्ट करते हैं हमारे वेदर को. कौन से चीज़ों से अफेक्ट होता है हमारा वेदर? सन, सूरज की पोजीशन के हिसाब से भी हमारा वेदर चेंज होता है. फिर विंड, हवा जो चलती है उस हिसाब से भी वेदर चेंज होता है. बिकॉज जब मानसून विंड आती है, जब मानसून की हवाएं चलती है, तब क्या होता है, भारत में बारिश होती है, यानी रेनी सीज़न शुरू होता है हमारे इंडिया में. रेनी सीज़न इज़ बिकॉज ऑफ द मानसून विंड. एंड फिर क्लाउड्स वगैरह ये सब जैसे आ जाते हैं आसमान में, तो हमें क्या लगता है कि आज पक्का से बारिश होगी. सो ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट योर डेली वेदर. ओके, when one type of weather remains the same for many days we call it season. Okay, so your weather changes एवरी डे. मतलब हर दिन आपका जो तापमान है, आपका आप जहाँ पे रहते हो वहाँ का हर दिन का तापमान अलग होगा, मतलब टेम्परेचर अलग होगा, जो एयर मॉइस्चर है कंटेंट वो अलग होगा. हर दिन आपका वेदर जो है सेम नहीं रहता है, पर मोर और लेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है. टेम्परेचर या विंड स्पीड ले लो, या ये सारे फैक्टर्स एक थोड़े बहुत चेंज ऊपर नीचे होते रहते हैं. बट जब सेम वेदर बहुत दिनों के लिए वैसे का वैसा ही रहता है, जैसे अभी बहुत दिनों से क्या है, वेदर ठंडा है, बहुत दिनों से क्या है, टेम्परेचर कम है. सो जैसे बहुत दिनों के लिए सेम वेदर रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीज़न. दैट इज़ वाई दिस इज़ द विंटर सीजन. अभी कौन सा सीज़न चल रहा है? इट्स द विंटर सीजन. करंटली द सीजन विच इज़ गोइंग ऑन इज़ winter season because it's cold from it is cold since November, है ना. that is why winter season has started since November. तो जब सेम वेदर, सेम हवामान बहुत दिनों के लिए वैसा ही रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सीजन बोलते हैं. In our country there are 5 seasons in a year, namely summer, rainy, winter, spring and autumn. So in India generally we see there are 5 seasons. कितने seasons है इंडिया में? 5 seasons. Summer season, rainy season, winter season, spring
and autumn. So these are the 5 seasons which we generally see in the year. Okay, next we'll discuss about the spring season. The weather in this season is very pleasant. Spring season, the weather in this season is very pleasant. मतलब it's not very hot nor too कोल्ड. इस सीज़न में क्या होता है, जो वेदर होता है, मतलब वो जो हवामान होता है वो बहुत ही अच्छा होता है. प्लेजेंट मतलब अच्छा होता है, और वो ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है, ना ही ज़्यादा गर्म होता है. ओके, प्लांट्स बेयर न्यू लीव्स, फ्रेश ग्रास एंड फ्लावर्स. सो ये जो स्प्रिंग सीज़न होता है उसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ों पे नए पत्ते उगते हैं, हरी घास उगती है ताज़ा ताज़ा, और फूल खिलने लगते हैं. ओके, इट ब्रिंग्स न्यू लाइफ टू आवर अर्थ आफ्टर कोल्ड विंटर. सो ये जो स्प्रिंग सीज़न है इट कम्स आफ्टर द विंटर सीज़न, एंड it comes after the winter season, and during the winter season it's very dry everywhere. The leaves are dry and trees shed their leaves. There are no leaves on the trees, and there are no flowers as well, है ना. So winters में सब जगह सूखा हो जाता है, और जैसे ही विंटर्स के बाद स्प्रिंग सीज़न आता है तो वहाँ पे क्या शुरू होता है, हर जगह नए पत्ते आने लगते हैं, नए फूल खिलने लगते हैं, नई घास खिलने लगती है. ठीक है. स्प्रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड बसंत. सो हिंदी में हम स्प्रिंग सीज़न को क्या बोलते हैं, बसंत ऋतु बोलते हैं. ओके, we celebrate the onset of spring with the festival of color Holi. So in India we celebrate the beginning of the spring season with the festival which is named as होली. हम इंडियंस क्या करते हैं, हर एक सीज़न के स्टार्ट को सेलिब्रेट करते हैं. कोई भी नया सीज़न आता है, नया ऋतु आता है, तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं. तो जब ये बसंत ऋतु आता है, मतलब स्प्रिंग सीज़न आता है, तो हम उसको एक फेस्टिवल के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, एक त्यौहार के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, और उस त्यौहार का नाम हमने दिया है होली. ओके, और होली को हम क्या बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ कलर. नेक्स्ट, summer season. Summer season comes after the spring season. So after spring there is a summer season. Okay, the sun shines very bright and hot. In the summer season days are long and nights are short. Okay, so summer seasons comes after the spring season, and during the summer season the sun is very very bright and hot. That is why it raises the temperature around. जब भी आप देखोगे समर में जो सूरज होता है वो बहुत ही तेज़ धूप निकलती है सूरज की, और उसी वजह से जो आजू बाजू का तापमान है, टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है. और समर्स में क्या होता है, ड्यूरिंग द समर सीजन डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट. तो समर सीज़न में क्या होता है, जो दिन का जो समय है वो ज़्यादा होता है और रात का समय कम हो जाता है. अभी विंटर्स में कैसे है, ड्यूरिंग विंटर्स योर डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग. बट समर्स में ऐसा नहीं होता है. सन राइजेस अर्ली एंड सन सेट्स लेट. मतलब समर सीज़न में सूरज जल्दी उगता है और देर से वो सूरज डूबता है. इसी वजह से क्या होता है, जल्दी उगने के कारण और लेट से डूबने के कारण सूरज का समय ज़्यादा है, इसीलिए दिन का समय ज़्यादा हो जाता है और रात का समय कम हो जाता है. फार्मर्स हार्वेस्ट देयर क्रॉप्स. सो समर सीज़न में क्या करते हैं, जो भी फसल उगी है, जो भी फसल बोई है, उसको क्या करना होता है, अब उसकी कटाई का समय आ जाता है. ठीक है, जो भी फसल उगाई है फार्मर्स ने, किसानों ने अपने खेतों में, उन फसलों को अभी काटने का टाइम होता है समर्स में. इन दिस सीजन we prefer to wear cotton clothes because the weather is very hot in the summer season. We wear
कॉटन क्लोथ्स. ओके, इट गिव्स अस कंफर्ट ड्यूरिंग द समर सीजन. हम समर सीजन में क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं. क्यों? क्योंकि समर सीजन में बहुत गर्मी होती है और कॉटन के कपड़े पहनने से हमें गर्मी में राहत मिलती है. दीज क्लॉथ्स आर वेरी comfortable during the summer season because cotton is that kind of a fabric which can soak your sweat and it our skin can breathe through the cotton clothes. क्योंकि ये जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल नहीं होता है. उसमें जो भी थ्रेड यूज़ करते हैं वो सारे नेचुरल होते हैं और उनके वजह से जो हमारे गर्मी में जो पसीना आता है, पसीना सोख लेता है कॉटन का कपड़ा, और कॉटन के कपड़े में से हवा आर पार जा सकती है. इस वजह से हमें कॉटन के कपड़े में जो हमारी स्किन है वो इरिटेट नहीं होती है, उसको ज़्यादा पसीना नहीं आता है. कॉटन के कपड़े से हमारे जो स्किन पोर्स है उसमें हवा अच्छे से क्या बोलते हैं जा सकती है और हमें ज़्यादा चिपचिपाहट नहीं होती. कॉटन के कपड़े पहनते हैं अगर हम समर्स में. तो वी लव टू ईट आइसक्रीम्स एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ कोल्ड juices. So during summer season we love to eat ice cream, drink plenty of cold juices because it's very hot outside. So to soothe our body, to soothe our body temperature, we need to have something cold, है ना. That is why we eat ice cream and we drink lots of cold juices and we eat lots of fruits during the summer season. And summer season में we can have वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि समर्स में ही ज़्यादातर फ्रूट्स का क्या होता है, सीज़न होता है. नाउ नेक्स्ट, रेनी सीजन. Monsoon brings people's favorite season, the rainy season. So as I've told you earlier, monsoon is the wind which brings the rainy season in India. So we can say that rainy season is the favorite season amongst us. हम सबको कौन सा सीज़न सबसे ज़्यादा पसंद है, तो हम सबको रेनी सीज़न सबसे ज़्यादा पसंद है. वर्षा ऋतु बोलते हैं इसको हिंदी में, या बारिश का मौसम. बारिश का मौसम सबका फेवरेट मौसम है. और ये किस वजह से आता है, मॉनसून विंड्स के वजह से हमारे इंडिया में रेनी सीज़न होता है. मॉनसून जो होता है उसी वजह से भारत में जो है बारिश का मौसम आता है. The weather becomes cloudy. So during the rainy season the weather is cloudy. That means you cannot see the clear sky during the rainy season. The sky is always full of clouds during the rainy seasons. People carry a raincoat, umbrella, etc. to protect themselves from rain. So during the rainy season people generally carry raincoat, umbrella, etc. with them to protect themselves from the rain. अगर आप रेनी सीज़न में घर से बाहर निकलते हो तो आप अपने साथ कोई ना कोई रेनकोट या अम्ब्रेला ऐसी चीज़ें कैरी करते हो. क्यों कैरी करते हो? ताकि कभी भी अचानक से बारिश हो तो आप अपने आप को बारिश से बचा सके. Sometimes if there is heavy rain in any area then there are chances of flood. ओके, अगर कहीं किसी जगह पर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है तो ऐसी जगह पर, ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर फ्लड आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. ओके, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे फ्लड्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. फ्लड मतलब क्या, वहाँ पर हेवी बारिश या तेज़ रेन की वजह से वहाँ पर बाढ़ आने की संभावना हो सकती है, जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है. जैसे इन आवर कंट्री असम, उड़ीसा, ऑल दी स्टेट्स एवरी ईयर they undergo the natural disasters like floods. ओके, हमारे देश में जो स्टेट्स हैं जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, ये इन स्टेट्स में हर साल हेवी रेनफॉल की वजह से नैसर्गिक आपदा आती है, जिसको हम बोलते हैं बाढ़ आती रहती है हर साल बारिश की वजह से ड्यूरिंग मानसून सीजन. ठीक है. Autumn season. This season comes after the monsoon season. So the autumn comes after the monsoon.
Okay, so what is the sequence? First is spring, then after spring there follows the summer season. Spring के बाद आता है summer, then after summer season there comes the rainy season. फिर rainy season के बाद आता है autumn season. Okay, this season comes after the monsoon season. So this season comes after the monsoon season. This season generally comes in the month of what we'll say mid of October till the एंड ऑफ नवंबर. ये जो सीज़न है ऑटम सीज़न, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीने का सीज़न होता है. और ये कब कब होता है ऑटम सीज़न? इट कम्स ड्यूरिंग द मिड ऑफ अक्टूबर टिल द एंड ऑफ नवंबर. जो अक्टूबर महीने का बीच का समय होता है वहाँ से लेकर नवंबर के एंड तक ऑटम सीज़न रहता है. ठीक है. This season comes after the monsoon season. The leaves of the trees become dry and change to yellow, golden, orange, red or brown color. Some trees shed all the leaves. So during autumn season, what happens? During the autumn season, the temperature starts to लो डाउन. जो टेम्परेचर है वो हल्का हल्का कम होने लगता है. एंड ड्यूरिंग द ऑटम सीजन ट्रीज बिकम ड्राई एंड दे स्टार्ट शेडिंग देयर लीव्स. जो ऑटम सीज़न है उसमें टेम्परेचर हल्का सा कम होने लगता है और उस वजह से जो होता है हवा जो होती है वो ड्राई होने लगती है. और वही ड्राइनेस की वजह से और टेम्परेचर तापमान में कमी के कारण जो ट्रीज़ हैं उनके जो पत्ते हैं वो क्या होते हैं, वो हल्के से येलो या रेड होने लगते हैं या भूरे रंग की यानी ब्राउन कलर में चेंज होने लगते. ग्रीन से वो कलर चेंज करके येलो, ब्राउन या रेड होने लगते और कुछ दिनों बाद वो पेड़ों से झड़ जाते हैं उनके पत्ते, पेड़ों के पत्ते. तो ये सारे चेंजेस ऑटम सीजन के दौरान हम देख सकते हैं वेदर में. ठीक है. नाउ विल मूव ऑन टू द लास्ट सीजन, दैट इज विंटर सीजन. विंटर कम्स आफ्टर द ऑटम. सो विंटर कम्स आफ्टर द ऑटम. ऑटम के बाद कौन सा सीजन आता है? विंटर सीजन. वी फील वेरी कोल्ड इन दिस सीजन. सो विंटर सीजन में क्या होता है, हम बहुत ठंडा महसूस करते हैं क्योंकि बाहर का वेदर बहुत ठंडा होता है. हवा का जो तापमान होता है विंटर सीजन में वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है. इसी वजह से हमें क्या लगता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाता है और हमें भी क्या बोलते हैं, ठंड महसूस होने लगती है. Days are shorter and nights are long. So during the winter season, it is opposite of summer season. During the summer season, days are longer and nights are shorter. But in winters, it is opposite. In winter season, days are shorter and nights are long. विंटर्स में क्या होता है, समर के उल्टा होता है. समर में जो है दिन का समय ज़्यादा होता है और रात का समय कम होता है. पर विंटर्स में क्या है, विंटर्स में दिन का समय कम है और रात का समय ज़्यादा है. People wear woolen clothes and use blankets to protect themselves from the cold. So, to protect us from the cold, we generally wear woolen clothes and we use blankets to protect from the कोल्ड वेदर. अगर विंटर्स में हमें अपने आप को ठंड से बचाना है तो हमें क्या, वुलन के कपड़े पहनने चाहिए. वुलन के कपड़ों से क्या होता है, हमें गर्माहट मिलती है और हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हमें वुलन के कपड़े क्या करते हैं, मदद करते हैं. और हम ब्लैंकेट यानी रज़ाई भी ले सकते हैं, वुलन के कपड़े भी पहन सकते हैं जिससे कि हमें ठंड से क्या बोलते हैं, ठंड से राहत मिले या ठंड से हम अपने आप को बचा सके. Mornings become foggy. Mornings become foggy means during the winter season, the outside weather during the morning is foggy. मतलब अगर आप विंटर सीजन में सुबह सुबह जाकर बाहर देखोगे तो बाहर क्या दिखाई देता है, कोहरा दिखाई देता है. यानी धुंधला धुंधला सा वाइट सा दिखाई देता है ना बाहर. हवा में क्लियर नहीं होता है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है. अगर हम देखेंगे विंटर्स में घर से बाहर जाके सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे 7-8 बजे के आसपास, जब तक धूप नहीं निकलती है अच्छी वाली, तब तक क्या होता है, कोहरा छाया होता है हवा में या आजू बाजू. हल्की सी लेयर होती है, जैसे लगता है कि हल्का सा ब्लर सा दिखाई देता है आजू बाजू. उसको हम क्या बोलते हैं, फॉगी.
इन सम पार्ट्स इट स्नोज ड्यूरिंग विंटर. सो कुछ कुछ जगह पर ड्यूरिंग विंटर देर इज़ अ स्नोफॉल. ओके, जैसे वी कैन सी द स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन प्लेसेस लाइक जम्मू एंड कश्मीर, ओके, एंड मसूरी, शिमला, है ना, श्रीनगर, all these places, in all these places there is a snowfall during the winters. So जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे, नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे, तो वहाँ पर ना विंटर्स के दौरान क्या होता है, स्नोफॉल होती है. श्रीनगर, लेह लद्दाख, या आप चले जाओ मसूरी, शिमला, इन सारी जगहों पर विंटर्स में स्नोफॉल होती है, यानी बर्फ़बारी होती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, रेनबो. सो किड्स, व्हेन डू यू सी रेनबो इन द स्काई? In which season you can see rainbow in the sky? During summer season you can see rainbow in the sky? No. During winters? No. Yes, during rainy season we can see the rainbow in the sky. Now we'll see what is the rainbow. This is the picture of the rainbow. A rainbow is curved arc of light of 7 colors across the sky. So what is the rainbow? It is the curved arc of light of 7 colors across the sky. जो ये 7 colors का curved arc है, मतलब ये जो ऐसा शेप होता है उसको बोलते हैं curved arc. ओके, जैसे सेमी सर्कल टाइप शेप होता है ना, उसको हम जैसे आधा चंद्र, चकोर जैसा शेप उसको बोलेंगे. कर्व्ड आर्क मतलब चकोर जैसा शेप, 7 कलर्स का, लाइट ऑफ 7 कलर्स. ओके, दिस इज़ द लाइट ऑफ 7 कलर्स, और वो कर्व्ड शेप में है, और जो हमें आसमान में दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेनबो. अ रेनबो इज कॉज्ड बाय द सन्स रेज शाइनिंग थ्रू द ड्रॉप्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग और after rain. So what causes the rainbow to appear in the sky during the rainy season? किस वजह से हम रेनबो देखते हैं रेनी सीज़न में? क्या वजह हो सकती है कि सिर्फ रेनी सीज़न में ही हमें रेनबो दिखाई देता है आसमान में? तो इसके पीछे एक वजह है, जो सन रेज़ होती है, जो सूरज की किरणें होती है, अगर वो पानी के जो ड्रॉप्स होते हैं, जो बूंदे होते हैं, उसके बीच से पास होकर निकलेंगी, तो जो वो सन की जो किरणें हैं, सूरज की जो किरणें हैं, वो स्कैटर्ड हो जाती है, और उन स्कैटर होके वो जो अभी तो हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है, बट जब सूरज की किरणें पानी के बूंद में से गुजर के निकलती है, तो वो जो सन की किरणें हैं वो स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती है 7 कलर में. कितने कलर्स में? 7 कलर्स में. और उन 7 कलर्स का ही एक रेनबो बन जाता है, जो हमें आसमान में दिखाई देता है. ओके, सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द रेनबो टू अपीयर इन द स्काई? The reason behind the rainbow to appear in the sky is during the rainy season, sun's rays shine through the drops of the water, and that is why we see the rainbow. Okay, so in this way we have finished with this chapter, and if you have any doubts or queries related to this chapter, you can ask me, and in next class we will complete the exercises related to this chapter. Thank you. Have a nice day.